ज्ञान की गंगा में। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे। मोस्ट सीक्रेट दोस्तों, विज्ञान सहित ज्ञान यानी कि ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताएंगे भगवान। ऐसा ज्ञान जिसे भली भांति जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, वो उत्तम है। जो आपको दुनियादारी में और फंसाए, वो उत्तम नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन सच है। हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया के पचड़ों में और फंसाते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा दोस्ती, ज्यादा रिश्तेदारी, इसी सब में तो हमेशा पड़े रहते हैं हम। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2। कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई नॉलेज, कोई विद्या नहीं है दोस्तों। ये सब गोपनीयों का राजा है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं। ये अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 4। इस श्लोक में कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है दोस्तों, आपको जरा ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, लेकिन वो उसमें नहीं है। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ नहीं, सिर्फ जल है, लेकिन जल में बर्फ नहीं है। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 5। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। सब भूत, जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं है, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा है, मतलब कि नाशवान है। इस दुनिया में जो भी है, सबकी मृत्यु होती है। तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है। हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। दोस्तों, यही उसकी योग शक्ति है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 6। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित है, लेकिन वो हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है दोस्तों। कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 7। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है, तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वो जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो यहां से आया था वहीं वापस लौट जाता है। एक तरह से यूं भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 8। जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे
उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है। इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं। और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 9। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना ये दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका ये कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें। मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है। दोस्तों, कृष्ण के संकल्प से ही ये दुनिया बनती है, और उनकी चेयरमैनशिप में माया इस दुनिया को बनाती है, जिस दुनिया को हम जानते हैं। और यही वजह है कि यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। हम सब आते हैं और जाते हैं। जीवन मरण का यह सर्कल चलता ही रहता है। इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं।